नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 7 त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और उससे पहले हम जानेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के सभी 5 नियमों के बारे में। तो सबसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का पहला नियम लेते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से यदि इस त्रिभुज की कोई एक भुजा उसकी संगत भुजा के बराबर हो। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, फिर ये देखिए भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर हो और उनका अंतर्गत कोण बराबर हो। इनके बीच का एक कोण जो है कोण बी ए सी वह कोण क्यू पी आर के बराबर हो जाए तो इन स्थिति में यह सर्वांग क्षमता भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता कहलाएगी। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हैं। तो देखिए भुजा ए बी बराबर है किसके, भुजा पी क्यू के बराबर है। फिर एक कोण ले लेंगे, कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के, कोण क्यू पी आर के। और एक भुजा ले लेंगे, भुजा ए सी बराबर है किसके, भुजा पी आर के। तो इस तरह से ये क्या कहलाएंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह की सर्वांग क्षमता को हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसी प्रकार चलो सर्वांग क्षमता का दूसरा नियम जान लेते हैं। क्या है दूसरा नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता या एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता नियम। तो देखिए इसमें यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हम बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। और उसके बाद कोण भुजा कोण दिखाना है ना, इसलिए फिर बता दिया हमने कि भुजा बी सी जो है भुजा क्यू आर के बराबर है और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो यह सर्वांग क्षमता त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएंगे और यह सर्वांग क्षमता हो जाएगी एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। इस तरह से हम कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता को समझा सकते हैं। चलिए तीसरे प्रकार की सर्वांग क्षमता में आते हैं हम। यह है कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब हम ले रहे हैं दो कोण और एक कोई भी भुजा, जैसे ए बी सी हमने ले लिया, पी क्यू आर हमने ले लिया। दो त्रिभुज हैं हमारे पास, दो कोण हमने ले लिया कोई भी, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण आर सी कोण आर के बराबर है और कोई एक भुजा ले लिया कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जो तीन बातें हमारी बराबर हैं वो कौन कौन सी हैं। हमें इसी तरह से दिखाना है कोण कोण भुजा, दो कोण और कोई अन्य भुजा। तो देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण सी बराबर है कोण आर के
कोण कोण हो गया, और एक भुजा ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, और यह सर्वांग समता कहलाएगी कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ लिख देंगे सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इस तरह से अब हम आते हैं चौथे प्रकार की सर्वांग क्षमता पर। यह सर्वांग क्षमता है भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम या साइड 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 सर्वांग क्षमता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब हमने यहाँ पर फिर दो त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है। तो हम ले लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जो तीन बातें बराबर हैं वो कौन कौन सी हैं। ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर है बच्चों, पी आर के। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो यह सर्वांग क्षमता क्या कहलाएगी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। और इस तरह की सर्वांग क्षमता कहलाएगी भुजा 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 सर्वांग क्षमता। भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब लेते हैं चौथे प्रकार की, पांचवें प्रकार की सर्वांग क्षमता। पांचवें नंबर की सर्वांग क्षमता है समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग क्षमता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यह सर्वांग समता केवल समकोण त्रिभुजों पर लागू होती है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दो प्रकार के समकोण त्रिभुज हमें दिए गए हैं जहां कोण B और कोण Q समकोण हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या है, कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 अंश समकोण है। तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में अब हमने ले लिया कि कर्ण कर्ण के बराबर है और कोई एक भुजा, यदि हमने भुजा AB ले लिया तो इस AB भुजा भुजा PQ के बराबर है। तो हमने समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो हमें वहाँ पर समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता लगानी है। तो दोनों त्रिभुजों में अब कर्ण देखिए, पहले त्रिभुज का कर्ण है AC, दूसरे त्रिभुज का कर्ण है PR, दोनों बराबर हैं। और एक अन्य भुजा हमने जो बराबर दिखाया है AB और PQ। भुजा AB किसके बराबर है, भुजा PQ के बराबर है। ये तीन बातें बराबर हो गई तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और इस तरह की सर्वांग क्षमता कहलाएगी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता RHS सर्वांग क्षमता नियम से, ऐसे लिख देंगे और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। से अध्याय 7 त्रिभुज के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न तो लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दी गई आकृति में OA बराबर OB, ये देखिए दी गई आकृति है OA OB के बराबर है, और OD बराबर OC। दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC और AD बराबर BC। हमें AOD और BOC को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्वांग समता हम यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें तो दो भुजाएं आपस में बराबर दे दी गई हैं दोनों त्रिभुजों की, और ये जो बीच का कोण है ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं।
तो हम इसमें भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता लगाने का प्रयास करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज BOC में क्या क्या बराबर हैं लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, OA बराबर OB, ये हमें ज्ञात है तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात है, प्रश्न में दिया हुआ है ना। फिर हम देखते हैं कोण, तो कोण कौन सा ले लें, कोण AOD बराबर कोण BOC। क्यों बराबर हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर हैं। अब तीसरी बात हमें जो सिद्ध करना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, OD बराबर OC, यह भी हमें ज्ञात है। तीन बातें बराबर हो गई और त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC के। कैसे सर्वांगसम हो गया, कौन सी सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो यहाँ लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो हमारी पहली बात सिद्ध हो गई। जो पहली बात हमसे पूछी गई थी वो सिद्ध हो गई। और दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई है वो भी देख लेते हैं, AD बराबर BC। तो AD वास्तव में BC के बराबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी अंग आपस में समान हो जाएंगे, सभी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, सभी सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए भुजा AD भुजा BC के बराबर हो गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव हैं ये, इसलिए ये बराबर हैं, या लिख सकते हैं CP/CT, और ये हो जाएगा हमारा सिद्ध। तो देखिए बच्चों आपने कितनी आसानी से यह सवाल सिद्ध हो गया। अब लेते हैं अगला सवाल नंबर 2। AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। तो देख लीजिए AB हमारे पास एक रेखाखंड दिया हुआ है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। ये देखिए रेखा L जो है इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, L पर कोई बिंदु P स्थित है, तो यहाँ पर बिंदु P स्थित है, फिर तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। हमें दर्शाना है कि P से A की दूरी उतनी ही है जितनी P से B की दूरी है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ज्ञात है AB एक रेखाखंड है और L इसका लंब समद्विभाजक है। जैसा हमें प्रश्न में दिया है ना हमने वैसा ही लिख लिया, अर्थात L लंब है किस पर, AB पर, और समद्विभाजक है, इसका मतलब AC बराबर BC। दो चीज़ें हमें ज्ञात हैं। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, हाँ, यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। A और B से समदूरस्थ है यानी PA बराबर PB, हमें यह सिद्ध करना है। उपपत्ति हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज PCA एवं त्रिभुज PCB में, तो देखिए हमको भुजाएं बराबर दी गई हैं और बीच का कोण बराबर दिया गया है। तो हम भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले AC बराबर BC, यहाँ लिख देंगे ज्ञात है। एक भुजा ले लिया, अब कोण ले लेंगे। कोण PCA बराबर कोण PCB प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। क्यों भैया, क्योंकि
L समांतर है AB, ये हमें ज्ञात है ना, इसलिए। फिर भुजा हो गया, कोण हो गया। अब एक और भुजा ले लेंगे, PC बराबर PC। तो PC दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए हम इसे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये त्रिभुज दोनों हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज PCA सर्वांगसम त्रिभुज PCB। कौन सा सर्वांग समता नियम लग जाएगा? इसमें लग जाएगा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे, PA बराबर PB। यहाँ लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव या CP CT, और ये दोनों त्रिभुज दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञात है, क्या है हमें ज्ञात? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो लिख देते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ये बना दिया मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं AB और AC आपस में बराबर हैं, जिसमें AB बराबर AC ये मान लिया हमने। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, आगे वाली लाइन पढ़िए। बराबर भुजाएं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी AB का सम्मुख कोण है C, कोण C, और AC का सम्मुख कोण है B बराबर कोण B। यह हमें सिद्ध करना है। रचना करेंगे हम एक शीर्ष कोण A, शीर्ष कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक AD खींचते हैं। चलिए ये कर देते हैं हम। शीर्ष कोण A का समद्विभाजक हमने AD खींच दिया और ये कोण दो बराबर भागों में बट गया। तो अब हमारी स्थिति दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की है। तो हम दोनों त्रिभुजों को कैसे सर्वांगसम कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो ये हो जाएगा हमारी भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये भुजा उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुजों में है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति में हमने ले लिया त्रिभुज BAD एवं त्रिभुज CAD में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? भुजा AB बराबर है किसके? भुजा AC के। फिर कोण BAD बराबर है कोण CAD के। तो लिख देंगे AB AC के बराबर क्यों है? क्योंकि ये हमें ज्ञात है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ये कोण आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि हमने ऐसी रचना ही की है, तो लिख देंगे रचना से। और AD बराबर AD क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। इस तरह से त्रिभुज BAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAD के। और दोनों सर्वांगसम जब हो जाएंगे, कौन सी सर्वांग समता से होंगे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। और जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हमें जो सिद्ध करना है वो भी बराबर हो जाएंगे। कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर कोण B, और यही हमें सिद्ध करना था।
ये क्यों बराबर हो जाएंगे? सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव हैं ये। चौथा प्रश्न आपके सामने है। क्या है चौथा प्रश्न? त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। इसी का विलोम है ये। तो चलिए हम इसे ले लेते हैं। सबसे पहले हमें हो जाएगा यहाँ पर ज्ञात है। अब हमें क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC ले लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC। कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक कौन है? AD है, मतलब ये कोण A दो भागों में बढ़ गया। AD इसका समद्विभाजक है। भुजा BC पर लंब है। ये देखिए लंब है, मतलब दोनों तरफ 90 अंश के कोण बन गए। दर्शाइए कि AB बराबर AC। तो देखिए यहाँ पर हमें कोण भुजा कोण सर्वांग समता लगते नजर आ रही है। तो देखिए हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक AD है। AD भुजा BC पर लंब है। AD लंब BC। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति हम ले लेते हैं। उपपत्ति में सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज BAD एवं त्रिभुज CAD में दो त्रिभुज बने हैं। ये देखिए ये दोनों त्रिभुज CAD में, तो सबसे पहले तो यही कोण बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। तो देखिए कोण BAD बराबर कोण CAD। यहाँ क्या लिख देंगे हम? ये तो हमें दिया हुआ है, ज्ञात है। फिर भुजा AD बराबर है भुजा AD के। यह क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण भुजा और एक कोण बराबर है। कोण ADB बराबर कोण ADC। प्रत्येक कितने अंश है? 90 अंश है। क्यों भैया? क्योंकि AD लंब BC है। चूँकि AD लंब BC है। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। किस संगत अवयव को बराबर करने की आवश्यकता है? तो पहले लिखते हैं सर्वांग क्षमता कौन सी है? कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम से, समता नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और इसकी भुजाएं AB और AC भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हैं इसलिए, अर्थात अब दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह सिद्ध हो गया बच्चों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 5वां। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये हमको दर्शाना है। तो देखिए हल ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। ये ले लिया ABC। तो हल में हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
अर्थात इसके सभी कोण समान हैं। तो हम कर देंगे कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x, ये हम मान लेंगे। तो देखिए इससे भी x मान लिया, इससे भी x मान लिया, इससे भी x मान लिया। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तीनों कोण बराबर हैं, उन्हें हमने x मान लिया है, तो x धन x बराबर 180। तो हो जाएगा 3x बराबर 180 और x बराबर प्राप्त होगा हमें 180/3 मतलब 60। तो 60x बराबर 60 अंश। तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर क्या था? x था। कितना है? 60 अंश है। तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये सिद्ध हो गया बच्चों। अब लेते हैं हम अंतिम सवाल, छठवां सवाल। क्या है छठवां सवाल? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब है BC पर। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो ठीक है, हम इसका हल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है लिख देते हैं। ज्ञात है में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज ABC और इसकी भुजाएं AB और AC आपस में बराबर है। AB बराबर AC। और क्या है? AP नाम का एक लंब है जो किस पर है? BC पर है। लंब है तो दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनेंगे। AP लंब BC है। तो क्या दर्शाना है? सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो समकोण है, एक कर्ण है और एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता लगने की संभावना यहाँ पर है। तो उपपत्ति में देखते हैं बच्चों, कौन सा ले लेंगे? त्रिभुज APB एवं त्रिभुज APC में, दोनों त्रिभुज में समकोण भी वही है APB और APC। तो लिख देते हैं कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश। यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि क्या ज्ञात है हमें? AP लंब BC। अब ले लेते हैं कर्ण। कर्ण के बराबर है यानी AB बराबर AC है। और एक भुजा हम ले लेते हैं। तो हमें बताया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC है, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि, तो एक भुजा जो हमें बराबर कौन सी दी गई है? AP बराबर AP। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। और AB बराबर AC में हम क्या लिख देंगे? ये तो हमें ज्ञात है। तो दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी सर्वांग क्षमता से? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से। तो त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC, यहाँ लिखना पड़ेगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए।
और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इसके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी भी कोण सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव होने के कारण ये बराबर हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।